वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th के फिजिक्स में, और आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। बहुत छोटा टॉपिक है। सबसे पहले कंडक्टेंस के बारे में लिखें कंडक्टेंस। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इट्स एसआई यूनिट इज, इसका एसआई यूनिट होता है मो और ओम इनवर्स। ये देखिए, ओम के सिंबल को उल्टा कर दिया गया तो ये ओम से हो गया मो। ये इसका यूनिट है। ओम रेजिस्टेंस का यूनिट है तो ओम इनवर्स कंडक्टेंस का यूनिट हो गया, या मो भी कंडक्टेंस का यूनिट हो गया। और कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर जी से। इट इज डिनोटेड बाय जी। उसके बाद अगला चीज लिखे कंडक्टिविटी। लिखें कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेजिस्टिविटी। यानी कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है, एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। इट्स एसआई यूनिट इज, जैसे रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर, तो इसका यूनिट होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और ओम का अगर उल्टा कर दें तो इनवर्स हटा देंगे, मो मीटर इनवर्स। ये देखिए मो मीटर इनवर्स है। और साइमेन मीटर इनवर्स, यानी एस मीटर इनवर्स, साइमेन मीटर इनवर्स। ये इसके यूनिट्स है। बहुत ही छोटा टॉपिक है। मैथमेटिकली दोनों में लिख लेंगे। ऊपर वाले में लिख लेंगे कंडक्टिविटी G इज इक्वल टू 1/r, और इसमें ये तो कंडक्टेंस में हो गया, और कंडक्टिविटी में लिख लेंगे कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/ρ, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। दोनों के डेफिनेशन देने के बाद मैथमेटिकली दिखाते हैं, ऐसे आप दिखा देंगे। इसके बाद अगले टॉपिक पर हम लोग आते हैं। अब देखिए, हमारा अगला टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। यानी ये तो हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टिविटी ऐसा टर्म है जो कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करता है। जितना गुड कंडक्टर होगा उतनी ही उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। लेकिन ये रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट नहीं है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो। टेम्परेचर के अनुसार, ऐसे तो हम लोग आमतौर पर जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, टेम्परेचर घटने से उसका रेजिस्टेंस घट जाता है। ये कैसे होता है इसको समझना है हमें। टेम्परेचर बढ़ने से एक्चुअल में किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी, उसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी बढ़ती है। ये रिलेशन आप देखिए, इसमें एवरेज रिलैक्सेशन टाइम से जो रेजिस्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जैसे जैसे कंडक्टर हीट होता है, उसमें मान लीजिए किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करा रहे हैं, और ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वो कंडक्टर हीट होता जाएगा, और उसका टेम्परेचर बढ़ने से उसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है। और घटने का वजह क्या है कि टेम्परेचर जैसे जैसे कंडक्टर का बढ़ता है तो उसके जो एटम्स होते हैं, उस मेटल के, उस कंडक्टर के जो एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, अपने ही जगह पर फास्ट वाइब्रेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से और थर्मल मोशन की वजह से मूव कर रहे होते हैं, तो उनमें कॉलिजन जल्दी जल्दी होता है। यानी दो कॉलिजन के बीच में अब समय कम लगता है, तो कॉलिजन ज्यादा होगा, और कॉलिजन ज्यादा होगा
तो जाहिर है कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में दिक्कत होगी। तो ये दिक्कत उसके मटेरियल की वजह से आ रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है और रिलैक्सेशन टाइम घटने से उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। तो आगे मैंने लिखा है द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, देयरफॉर द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर increases on increasing the temperature। आगे लिखेंगे if rho naught and rho are the resistivity of the material of a conductor at 0 degree C and theta degree C, यानी कि रो नॉट किसी कंडक्टर की तब की रेजिस्टिविटी है जब टेम्परेचर 0 डिग्री सी है और टेम्परेचर जब बढ़ के थीटा डिग्री सी हो जाता है, यानी कि थीटा क्या है, राइज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जब बढ़ के थीटा डिग्री सी हो जाता है तो उसकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ के रो हो जाती है। तो इसमें एक रिलेशन, इसका आपके लिए डेरिवेशन नहीं है, इसका डायरेक्ट रिलेशन है, लिखेंगे रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा। ये सिमिलर रिलेशन है जैसे 11th क्लास में आपने पढ़ा था ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो उसमें भी क्या आता था कि किसी कंडक्टर का लेंथ, ओरिजिनल लेंथ LO है और टेम्परेचर बढ़ने पर उसका लेंथ L हो जाता है, तो ये रिलेशन आपको याद होगा 1 प्लस अल्फा थीटा होता था, यानी यहाँ राइज इन टेम्परेचर थीटा है। यानी जब टेम्परेचर मान लीजिए 0 डिग्री सी है तो किसी रॉड का लेंथ LO है और टेम्परेचर बढ़ के थीटा डिग्री सी हो जाता है तो उसका लेंथ L हो जाता है। तो ये रिलेशन आपको याद होगा 11th क्लास का, सिमिलर रिलेशन ये भी है। फिर यहाँ लिख लें हियर अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इट्स SI यूनिट इज पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस। इसको लिख सकते हैं केल्विन इनवर्स और डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। थोड़ा सा मैं मीटर के ऊपर कुछ और भी लिखूंगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज गिवन बाय, रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का हम लोग जानते हैं कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A है। यहां साइड में बता देंगे वेयर L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो अब ये भी लिख दें, ये रेजिस्टेंस तब का है एट, पहले कर दीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला रेजिस्टेंस, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टिविटी रो नॉट है और रेजिस्टेंस R नॉट है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ एक बात और ध्यान दे दें, यहाँ जो हम लोगों ने लिखा था यहाँ एक और चीज लिख सकते हैं कि वेयर थीटा इज इक्वल टू राइज इन टेम्परेचर। तो ये हो गया, ये रेजिस्टेंस तब का है जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड रेजिस्टेंस R तब का हो गया जब टेम्परेचर थीटा डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, यानी राइज इन टेम्परेचर थीटा डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो देयरफॉर अब इस रिलेशन में अगर इसको हम लोग पुट करते हैं तो ये आपका आ जाता है रो के इस रिलेशन जो है यहाँ दोनों ओर आप मल्टीप्लाई कर दें L बाई ए। यहाँ इस इक्वेशन का नाम दे दीजिए। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में जो रो है, जो एक्सप्रेशन है मैं जस्ट करता से लिखता हूं। तो इधर भी L बाई ए से मल्टीप्लाई कीजिए, इधर भी L बाई ए से मल्टीप्लाई कीजिए। तो रो यहां लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई L बाई ए। तो अब यहां देख लीजिए रो L अपॉन ए के जगह पर हो जाएगा आपका R और रो नॉट L अपॉन ए के जगह पर हो जाएगा R नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा। हियर ये अल्फा है वही, लेकिन यहां इसको बोलेंगे, इस टर्म में जब लिखेंगे हम लोग तो बोलेंगे हियर
अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और इसका भी यूनिट वही होता है। इस प्रकार आज का तो हमारा टॉपिक समाप्त हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस का ग्रुपिंग, यानी कि जैसे हमने कैपेसिटर में सीखा था कि कैपेसिटर को दो तरह से ग्रुप करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यही चीज आपने 10th में भी सीखा है, यहाँ फिर उसको आपको सीखना है, उसे याद करना है। अच्छा होगा कि आज आप पहले उसको देख लें, तो कल आपको बिल्कुल और आसानी पड़ेगी। धन्यवाद।